हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रिंकी राकेश बुटीक 29 में। तो आज हम बात करेंगे शोल्डर प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग। तो शोल्डर प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग का मैं आप सभी को बहुत ही आसान तरीका पूरे डिटेल से बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम मेजरमेंट देख लेते हैं। तो यहाँ पर मेजरमेंट में चेस्ट है 34 इंच का, कमर है 28 इंच का, शोल्डर है 14 इंच का, ब्लाउज का जो टोटल लंबाई है वो भी है 14 इंच का, और सामने का गला है 6 इंच का, पीछे का गला है 10 इंच का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमको इसके अस्तर वाले कपड़े में कटिंग करना है। तो मेन फैब्रिक को फिलहाल हम हटा देते हैं। सबसे पहले हम अस्तर वाले कपड़े के साथ करेंगे। तो अस्तर वाले कपड़े को आपको इस तरीके से फैला के इसको फोल्ड कर लेना है। तो फोल्ड करने के लिए आपको ध्यान में रखना होगा इसका चेस्ट। तो चेस्ट यहाँ पर कितना इंच का है? 34 इंच का चेस्ट है। तो 34 इंच के चेस्ट के अकॉर्डिंग ही आपको इसको फोल्ड करना है। अगर आप पूरा फोल्ड कर देते हैं तो आपके स्लीव के लिए स्पेस नहीं बचेगा, तो आपको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। अब सबसे पहले हम इसके नीचे में इस तरीके से, ये देखिए ब्लाउज के नीचे का जो पल्ला रहेगा बैक पल्ले के पीछे की तरफ, इस तरीके से आपको नीचे में एक निशान लगा लेना है। ये देखिए सीधी लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ पर जहां पर हमने लाइन ड्रॉ की है वहीं से हम इसके लंबाई का मेजरमेंट देखेंगे। तो लंबाई यहाँ पर हमारा है 14 इंच का। ये देखिए 14 इंच का इसका टोटल लेंथ है। 1 इंच हमारा मार्जिन के लिए रहेगा, क्योंकि हाफ इंच दब जाएगा ऊपर की तरफ और हाफ इंच दब जाएगा नीचे की तरफ। तो यहाँ पर हम 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए निशान लगा लेंगे। अब आते हैं हम इसके शोल्डर की तरफ। तो शोल्डर यहाँ पर है हमारा 14 इंच का। जब भी आप डीप गला बनाते हैं तो शोल्डर में आपको ध्यान रखना होगा कि उसमें -3 इंच आपको करना होगा। तो यहाँ पर हमारा शोल्डर कितना है? 14 इंच का। 14 इंच में अगर हम 3 इंच माइनस कर देते हैं तो वो हो जाएगा 11 इंच का। 11 इंच का अगर हम हाफ करते हैं तो हो जाएगा 5.5 इंच का, क्योंकि यहाँ पर हमने डबल फोल्ड किया है तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5.5 इंच का शोल्डर। तो एक निशान इस तरीके से 5.5 इंच में हम लगा लेंगे। अब यहाँ पर निशान लगाने के बाद जहां पर हमने शोल्डर का निशान लगाया है वहीं से हम एक बार इस तरीके से लंबाई के लिए एक मार्किंग और कर लेंगे। ये देखिए अब दोनों मार्क को हम इस तरीके से मिला करके सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब इसके बाद हम इसके आते हैं आर्म होल की तरफ। तो आर्म होल को निकालने के लिए मैंने आप सभी को और भी बताया है कि जब भी आप आर्म होल का मार्क लगाते हैं या आर्म होल निकालते हैं तो आपको हमेशा चेस्ट जितना भी हमारा है उसको आपको 6 से डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पर हमारा चेस्ट कितना है? 34 इंच का। 34 इंच चेस्ट को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं निकल के आ गया हमारा 5.6 इंच का। तो 5.6 इंच हमारा आर्म होल है। तो 5.6 इंच में अगर हम हाफ इंच ऐड करते हैं तो वो हो जाएगा 6.1 इंच। तो यहाँ पर हमारा आर्म होल का जो मार्किंग हम कहाँ पर करेंगे? 6.1 इंच में। इस तरीके से आपको जितना भी किसी का भी आर्म होल अगर आप निकालेंगे तो इस तरीके से अगर आप निकालेंगे तो बहुत ही आसानी से आपको आर्म होल निकालना आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इधर की तरफ जो हमने 5.5 इंच में निशान लगाया है वैसे ही यहाँ पर भी हम इस तरीके से 5.5 इंच में एक निशान लगा लेंगे और दोनों निशानों को इस तरीके से मिला लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, और इस निशान को भी हमको आगे की तरफ इस तरीके से बढ़ा लेना है। ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पर हम इसके चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट यहाँ पर हमारा कितना है? 34 इंच। 34 इंच को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो वो हो जाएगा 8.5 इंच। तो यहाँ पर 8.5 इंच में इस तरीके से निशान लगा लेना है। और यहाँ पर निशान लगाने के बाद हम यहाँ पर 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लूजिंग के लिए रख लेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम इसके कमर की तरफ। तो कमर हमारा कितना इंच है? 28 इंच का। तो 7 चौथाई हिस्सा निकल के आ जाएगा 7 इंच। तो 7 इंच तो हमारा कमर का हो गया, और 1 इंच इसके डॉट के लिए आएगा तो ये हो जाएगा 8 इंच। तो यहाँ पर 8 इंच में इस तरीके से निशान लगा लेना है और 1.5 इंच का हमको यहाँ पर लूजिंग रख लेना है। तो इस तरीके से हमने चेस्ट और कमर दोनों को इस तरीके से मार्किंग कर ली है और दोनों निशानों को इस तरीके से आपको मिला करके सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये देखिए इस तरीके से, और यहीं पर हमारे डॉट का निशान लगेगा। तो डॉट का निशान लगाने के लिए आपको इस तरीके से आपको नाप लेना है। तो ये जो हमारा कमर वाला एरिया है सबसे पहले आपको उसको ध्यान में रखना होगा। तो कमर हमारा कितना आ रहा है? 8 इंच का। तो 8 इंच का हाफ कितना हो जाएगा? 4 इंच। तो यहाँ पर 4 इंच में निशान लगा लेना है और ऊपर की तरफ भी आपको 4 इंच में ही इसका डॉट देना है। तो इस तरीके से, और इस निशान को हमको
इस वाले निशान के साथ, नीचे वाले निशान के साथ इस तरीके से मिला लेना है। यहीं पर हमारा डॉट वाला निशान लगेगा। डॉट लगाने के लिए हमने कितने इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है? 1 इंच का। तो हाफ इंच आपको इधर की तरफ ले लेना है और हाफ इंच आपको इधर की तरफ ले लेना है। ये देखिए इस तरीके से। और ये जो हमने 4 इंच में निशान लगाया है उस निशान को आपको इस तरीके से मिला लेना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो ये तो हो गया हमारा डॉट वाला निशान, है ना। अब आते हैं हम इसके आर्म होल की तरफ। तो आर्म होल पर हमें यहाँ पर गोलाई कितने इंच में देना होता है? 1 इंच में। ये सभी मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है। तो इस तरीके से आपको इसको गोलाई शेप 1 इंच में दे देना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से। ये देखिए तो ये तो हो गया हमारा बैक पल्ला। अब यहाँ पर हम आते हैं इसके गले की तरफ। तो गला हमारा कितने इंच का डीप है? 10 इंच का डीप है। तो यहाँ पर हमको गला कितने इंच में लेना है? ले लेना है हमको यहाँ पर 2.25 इंच में। तो 2.25 इंच में इस तरीके से मार्किंग कर लूंगी मैं। और नीचे की तरफ हमने कितना इसका डीप रखा है? 10 इंच का इसका डीप है। तो ये 10 इंच में एक मार्किंग कर लेंगे। और इधर की तरफ हमको गहराई देना है, हमको इसको गले को फैला के बनाना है। तो मैंने आप सभी के साथ और भी वीडियोस में शेयर किया हुआ है कि जब भी आप गले को फैलाना चाहते हैं तो यहाँ पर तो हमने 2.25 इंच का ले लिया है ऊपर की तरफ शोल्डर में, लेकिन नीचे की तरफ आपको अपने हिसाब से जितना भी आपको गला फैलाना है आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2.5 इंच का। तो 2.5 इंच में इस तरीके से मार्किंग कर लूंगी और इस निशान को आपको नीचे वाले निशान के साथ इस तरीके से मिला लेना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से। और इसको भी आपको यहाँ पर इस तरीके से मिला लेना है। ये देखिए और यहीं पर ही हम इसके गले के लिए राउंड शेप दे देंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो ये हो गया हमारे गले का राउंड शेप। तो अब यहाँ पर हमको 0.2 इंच का डाउन करना होता है, क्योंकि डीप गले में आप जब भी बनाते हैं, डीप गला जब भी बनाते हैं तो आपको इसको शोल्डर से हल्का सा डाउन करना होता है। ये क्या होता है हमारे लिए, क्या फायदेमंद होता है कि इससे हमारा गला बिल्कुल भी शोल्डर से डाउन नहीं होता है, इधर उधर नहीं खसकता है। तो अब हमने जैसे मार्किंग की है एग्जिट वैसे ही हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हम इसकी कटिंग गले से करना स्टार्ट करेंगे। ये देखें इस तरीके से आपको बहुत ही सावधानी से ही इसकी कटिंग करनी है, क्योंकि जब भी आप अस्तर वाले कपड़े में कटिंग करते हैं यही इसका मेन कटिंग होता है। बाकी आप मेन फैब्रिक जो होता है हमारा उसको आप हल्का सा बड़ा करके भी कट कर सकते हैं। आपको ध्यान सिर्फ अस्तर वाले कपड़े में ही रखना होता है। ये देखिए कुछ इस तरीके से इसकी कटिंग करनी है। ये देखिए और जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन वाला एरिया रखा है वहीं से इसकी कटिंग कुछ इस तरीके से कर लेनी है। और नीचे जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ की थी उसको भी आपको इस तरीके से कट कर लेना है। ये देखिए तो ये तो हो गया हमारा बैक पल्ला। अब हमको इसके फ्रंट पल्ले की तरफ आना है। तो फ्रंट पल्ले के लिए हमको क्या करना है, हमने जितना भी यहाँ पर कपड़े को लिया था उसको आपको हल्का सा आगे की तरफ इस तरीके से बढ़ा लेना है, क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ चेंज करना होता है। जब भी आप शोल्डर प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाते हैं तो आपको इसमें एक्स्ट्रा ही कपड़ा लगेगा। तो इस तरीके से आपको बैक पल्ले को इस तरीके से रख लेना है कपड़े के ऊपर, और नीचे की तरफ भी आपको एक्स्ट्रा जगह कम से कम 1 इंच का रखना ही है। अब उसमें हमको कितना इंच का लेना है वो तो मैं आपको कटिंग करने के टाइम बताऊंगी, लेकिन अभी आपको 1 इंच का लूजिंग, नीचे की तरफ आपको 1 इंच का एक्स्ट्रा जगह रखना ही है। तो अब जैसे हमने बैक पल्ले को कट किया है उसी तरीके से हम इसकी मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ से हम इसकी मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। आर्म होल का मार्किंग करना है तो आर्म होल को आपको क्या करना है, इधर आगे की तरफ बढ़ा देना है। जितना हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है उसको आगे की तरफ आपको बढ़ाना है। चेस्ट वाला जो मार्किंग है उसको आपको इसमें नहीं करना है। और ये जो हमने 1 इंच का नीचे की तरफ जो जगह एक्स्ट्रा लिया है उसको आपको इस तरीके से देख लेना है। यहाँ पर मैं ले रही हूँ सिर्फ आधा इंच का। ये देखिए आधा इंच का ही जगह यहाँ पर हमको लेना है एक्स्ट्रा। प्रिंसेस कट में हम क्या करते हैं, नॉर्मल प्रिंसेस कट जो ब्लाउज बनाते हैं उसमें हमको 1 इंच का जगह लेना होता है, लेकिन यहाँ पर हम जब शोल्डर प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाएंगे तो यहाँ पर आपको सिर्फ हाफ इंच का ही जगह इस तरीके से ले लेना है और इस लाइन को आपको आगे की तरफ बढ़ा करके ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, जो बैक पल्ला उसको हटा देंगे इस तरीके से। और यहाँ पर एक चीज और आप सभी को मैं बता देती हूँ कि ये आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा क्यों रखा है, तो ये आप सभी को मैं बताऊंगी आगे कि ये मैंने क्यों रखा है। एक तो हमारा ये काज बटन पट्टी में दबेगा आधा इंच, और आधा इंच का जो कपड़ा है वो डॉट के ले जाता है, तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर लगभग 1 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा रखा हुआ है।
तो यहाँ से अब हम सबसे पहले इसकी मार्किंग कर लेंगे गले के लिए। तो यहाँ हमने क्या किया है, 1 इंच का एक्स्ट्रा जगह रखा है, तो यहाँ पर 1 इंच को इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे, ये देखिए। और यहाँ पर भी 1 इंच को कुछ इस तरीके से निशान लगा लेंगे, ये देखिए। और इस निशान को हमको इस तरीके से मिला करके मार्किंग कर लेनी है, ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए। तो ये तो हो गया हमारा आधा इंच का जो कपड़ा एक्स्ट्रा दबेगा काज बटन पट्टी के लिए, और आधा इंच का जो कपड़ा जाएगा वो डॉट के लिए। तो ये हो गया 1 इंच का। अब आते हैं हम इसके गले की तरफ। तो गले का हमने लिया था नाप 2.25 इंच का गला लिया था, तो यहाँ पर मैं 2.25 इंच में इस तरीके से निशान लगा लूंगी, ये देखिए। यहाँ पर 2.25 इंच में इस तरीके से निशान लगाना है। इसके बाद हमारा जो नीचे का जो गला है वो है 6 इंच का, तो यहाँ पर 6 इंच में निशान लगा लेना है। और इधर की तरफ भी आपको ले लेना है 2.25 इंच का, क्योंकि सामने का गला हमको यहाँ पर फैलाना नहीं है, तो यहाँ पर हम सिर्फ ले लेंगे 2.25 इंच में। और इस तरीके से इन निशानों को हम मार्क कर लेंगे, अच्छे से मिला लेंगे। और यहाँ पर हम राउंड शेप इस तरीके से बना देंगे, ये देखिए। इस तरीके से आपको गले का शेप बना लेना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट का नाप लेना है। तो शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट यहाँ पर हमको लेना है 10.5 इंच का। यहाँ पर हम 34 इंच चेस्ट के लिए बना रहे हैं, तो उसके हिसाब से हमारा जो एपेक्स टू शोल्डर पॉइंट का जो नाप आएगा वो 10 इंच का आएगा। लेकिन हम 10.5 इंच में इसलिए मार्किंग करते हैं क्योंकि हाफ इंच जो है वो शोल्डर में दब जाता है। तो यहाँ पर मैं निशान लगा लूंगी 10.5 इंच में, है ना। और इधर की तरफ से हमको निशान लगाना है, क्योंकि ये फ्रंट हुक रहेगा, तो ऑलरेडी हमने आधा इंच का लूजिंग इधर रख दिया है काज बटन पट्टी के लिए। तो यहाँ पर मेरे एक निशान लगाना है 3.5 इंच में, इस तरीके से, ये देखिए। 3.5 इंच में यहाँ पर आपको निशान लगा लेना है, और सेम 3.5 इंच में यहाँ पर आपको निशान लगा लेना है। ये जो हमने हाफ इंच का एक्स्ट्रा जगह नीचे की तरफ रखा है वहां पर। अब यहाँ से हमको इस निशान को मिला लेना है, ये देखिए इस तरीके से। और हमने कहाँ से 3.5 इंच का निशान लगाया है, ये जो हमारा 1 इंच का जगह छूटा है वहां से। तो यहाँ पर भी मैं उसी तरीके से 3.5 इंच में निशान लगा लूंगी। और इस निशान को हमको पूरा ऊपर शोल्डर तक लेके जाना है मिलाते हुए, ये देखिए। क्योंकि यहीं से हम शोल्डर कट वाला प्रिंसेस कट बनाएंगे, तो उसके लिए आपको इस तरीके से ऊपर की तरफ लेके जाना है। अब हमको यहाँ पर पफ क्रिएट करना है, तो पफ क्रिएट करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, इधर की तरफ आपको 1.5 इंच का रखना है। प्रिंसेस कट में हम क्या करते थे, 1 इंच का ही लेते थे। तो यहाँ पर हमको एक्स्ट्रा लेना है 1.5 इंच का, क्योंकि हमारा जो आधा इंच का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो ऊपर की तरफ दबने वाला है, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर हमको लेना है 1.5 इंच का। तो इधर भी 1.5 इंच और इधर भी 1.5 इंच, तो ये टोटल हमारा जो पफ है वो 3 इंच का क्रिएट होगा। तो यहाँ से हम इस निशान को इसके साथ मिला देंगे। और मैंने आप सभी के साथ सिंगल डॉट वाले ब्लाउज की कटिंग का वीडियो शेयर किया हुआ है, तो उसमें आपको उसी तरीके का ये शेप आपको बनाना है। ये देखिए, ये आपको सिंगल डॉट के ब्लाउज के जैसे ही इसकी कटिंग करनी है। तो इतना तो आपको कर लेना है सबसे पहले। अब इसके बाद इसका हल्का सा गोलाई शेप दे देना है। तो इसको गोलाई शेप देने के लिए आपको हल्का सा अंदर की तरफ कुछ इस तरीके से शेप ड्रॉ कर लेना है, ये देखिए कुछ इस तरीके से, ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से हल्का सा राउंड शेप। ये आप कटिंग करने के टाइम अच्छे से इसको समझ पाएंगे। तो ये तो यहाँ तक हो गया। अब आते हैं हम इसके चेस्ट की तरफ। सबसे पहले तो हम इसका कमर मिला लेंगे। तो कमर में यहाँ पर हमको क्या लेना है, आधा इंच ऊपर की तरफ, क्योंकि हमने आधा इंच का जगह लिया है यहाँ पर। तो ये वाला जो हमारा डॉट वाला निशान है उसको इस तरीके से आगे बढ़ा देंगे, ये देखें। और यहाँ से जो हमने एक्स्ट्रा जगह लिया है इसको भी आपको गले को आगे की तरफ बढ़ा लेना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, सिर्फ हाफ इंच का यहाँ पर मार्क करना है, ये देखें। क्योंकि हाफ इंच तो हमारा काज बटन पट्टी के लिए जाएगा, तो उसके लिए हाफ इंच का करना है। लेकिन यहाँ पर आपको हमने जो 1 इंच पूरा लिया है उसको आपको पूरा इस तरीके से मिला लेना है, ये देखें कुछ इस तरीके से। ये जो हमारा तिरछा वाला एरिया जब हम इसमें पफ क्रिएट करेंगे तो उसके लिए ये पट्टी हमको एक्स्ट्रा करना होता है। तो ये यहाँ तक तो हो गया हमारा कंप्लीट। अब आते हैं हम इसके कमर की तरफ। तो कमर हमारा कितना है, 7 इंच का, है ना। 28 इंच का कमर है, तो 7 इंच का हमारा कंप्लीट यहाँ पर बन के आएगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2.5 इंच का, है ना। 2.5 इंच का यहाँ पर हो गया। और इधर आगे की तरफ देख लेते हैं कि हमको कितना इंच का चाहिए, 7 इंच, है ना। तो 2.5 इंच हम यहाँ से हटा देंगे और ये हमारा 7 इंच का। तो यहाँ से हम यहाँ पर 7 इंच में निशान लगा लेंगे, ये देखें यहाँ पर, ये इस तरीके से, है ना। 7 इंच में यहाँ पर आपको निशान लगा लेना है। और 1.5 इंच हमको क्या रखना है, लूजिंग के लिए। तो इस तरीके से हमारा ये
यहाँ पर हो गया है ना। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, इसी को ध्यान से देखना है आप सभी को। तो ये तो हमारा आधा इंच का जो कपड़ा है वो दब जाएगा, क्योंकि इतना तो हमारा सिलाई में जाएगा ही जाएगा, क्योंकि यहाँ से हम कट करेंगे तो ये सिलाई में चले जाएगा है ना। तो यहाँ से हमको क्या करना है, आगे की तरफ आपको आधा इंच का इस तरीके से बढ़ा देना है, आगे की तरफ है ना, इधर की तरफ ऐसे आधा इंच आपको बढ़ा देना है। और यहाँ से हमारा जो आर्म होल कितना आया था, 6.1 इंच है ना, तो यहाँ से 6.1 इंच ये हो गया आगे की तरफ। अब इस तरीके से हम इसको मिला लेंगे, ये देखिए। अब यहाँ पर तो हमने इसको मिला के कंप्लीट कर दिया है ना। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, ये देखिए 1 इंच का हमने जो एक्स्ट्रा यहाँ आगे की तरफ गोलाई के लिए लिया है उसको आपको यहाँ से ले लेना है। जो हमने नया अभी आर्म होल बनाया है उसके लिए आपको आगे की तरफ बढ़ा के इस तरीके से आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लेना है ना। अब यहाँ पर हमने चेस्ट का कितना लिया था, 8.5 है ना, तो आधा इंच हमारा दब जाएगा दोनों तरफ को मिला के, क्योंकि ये जो हो जाएगा हमारा हाफ 0.22 इंच का यहाँ पर कपड़ा दबेगा, तो ये हो जाएगा हमारा आधा इंच कपड़ा दब जाएगा। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 9 इंच में, तो इस तरीके से 9 इंच में एक निशान लगा लेना है और 1.5 इंच का लूजिंग, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा चेस्ट वाला निशान है ना। अब इस चेस्ट वाले निशान को आपको नीचे कमर वाले निशान के साथ इस तरीके से मिला लेना है, ये देखिए। अब यहाँ तक का हमारा नाप कंप्लीट हो चुका है। अब नीचे की तरफ हमको इस सबसे पहले तो हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इधर की तरफ आपको जो हमने हाफ इंच का जगह नीचे की तरफ लिया था उसको आपको यहाँ से हाफ इंच ऊपर की तरफ इस तरीके से ले लेना है, ये देखिए। और इस निशान को आपको ये जो हमारा डॉट वाला निशान है वहां से आपको इसको मिलाते हुए आगे की तरफ बढ़ा देना है, ये देखिए यहाँ पर। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करने से पहले एक चीज और ध्यान रखना है कि यहाँ पर सबसे पहले हम ये जो हमारा बैक पल्ला है उसमें हम यहाँ पर नाप के देख लेते हैं। तो नाप के देख लेते हैं इसका चेस्ट वाला जो निशान है उसको, तो ये आ रहा है 8.25 और 2 पॉइंट एक्स्ट्रा है ना। अब इसके बाद इसको देख लेते हैं, तो ये आ रहा है हमारा एकदम परफेक्ट, देख सकते हैं आप 8.5 और 2 पॉइंट एक्स्ट्रा, तो ये हमारा नाप बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ से हम इसकी कटिंग करना स्टार्ट करेंगे, ये देखिए। यहाँ से जैसे हमने इसका बाहर वाला जो एक और आर्म होल बनाया है वहां से हम इसकी कटिंग करेंगे। जो हमारा फर्स्ट आर्म होल है उसको हम नहीं कट करेंगे, वहां से बाद वाला जो आर्म होल है वहां से कट करेंगे, तो इस तरीके से। और ये जो हमारा एक्स्ट्रा हमने आधा इंच का ऊपर की तरफ जगह लिया है वहां से इसकी कटिंग करनी है, और इधर की तरफ हमको पूरा 1 इंच की तरफ ही इसकी कटिंग करनी है, ये देखें कुछ इस तरीके से, ये देख सकते हैं आप। अब यहाँ पर जो हमने पफ क्रिएट करने के लिए जो निशान लगाया है उसकी कटिंग करनी है, तो उसके लिए आपको ये जो हमारा सेंटर है उसको इस तरीके से पकड़ लेना है, ये देखिए कुछ इस तरीके से। और सेंटर को ही आपको ध्यान में रखते हुए इसकी कटिंग, जैसे हम प्रिंसेस कट ब्लाउज में कटिंग करते हैं उसी तरीके से आपको इसको गोलाई शेप में देते हुए कुछ इस तरीके से इसकी कटिंग करनी है, ये देखिए। और पूरा हमने जहां तक ये सेंटर में निशान लगाया है उसकी पूरी हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करने के लिए सिर्फ यहाँ पर हमको छोटा सा सिर्फ हाफ इंच का जगह यहाँ पर छोड़ना है, बाकी ऊपर की तरफ को हमको पूरा कट कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ से हम इसकी कटिंग पूरी नीचे तक कर लेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर थोड़ा सा जगह हम यहाँ पर छोड़ देंगे, क्योंकि जब हम सिलाई करेंगे तो ये ना खिसके, उसके हिसाब से हम यहाँ पर जगह छोड़ देते हैं। अब सीधा करके देख लेते हैं इधर की तरफ से, निशान वाले एरिया की तरफ से, ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब तो हम इसकी गले की कटिंग कर लेंगे इधर की तरफ, और यहाँ से हमने जो नीचे की तरफ 1 इंच का जगह लिया था उसको ध्यान में रखते हुए आपको इसकी कटिंग करनी है। और ये हमारा हाफ इंच का जगह काज बटन पट्टी के लिए, ये देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं आप। तो जब हम इसको कुछ इस तरीके से फैलाएंगे, ये देखिए, तो हमारा जो ये डॉट वाला एरिया है वो हमारा कितना इंच का आएगा, देख सकते हैं यहाँ पर 2.5 इंच का हमारा डॉट वाला एरिया आएगा, ये देखिए। और इधर की तरफ हमारा हो जाएगा हाफ इंच का जगह। तो ये तो हमारा पफ बिल्कुल परफेक्ट इस तरीके से बन के आएगा, ये देख सकते हैं आप। तो अब हमारे आर्म होल में हमको क्या चेंज करना है, जब हम इसके पफ को कुछ इस तरीके से लेंगे तो ये जो हमारा आर्म होल है वो हल्का सा नीचे की तरफ खिसक जाता है। तो उसके लिए आपको इसको क्या करना है, इधर की तरफ आपको नीचे की तरफ आपको क्या करना है, हाफ इंच का जो खिसकेगा उसके लिए आपको इस तरीके से डाउन कर लेना है, ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको
इसको कट कर लेना है। और इस पल्ले को हम क्या करेंगे, ये तो हमारा फ्रंट का पल्ला है, लेकिन अब आर्म होल हमारा फ्रंट पल्ले का थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर तो हमारा कपड़ा दबने वाला है, तो उसके हिसाब से ये बड़ा हो चुका है। तो उसी के हिसाब से हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर आर्म होल को आप देख सकते हैं हल्का सा हमारा कितना बड़ा आ रहा है या छोटा आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा इतना आर्म होल बड़ा छोटा आ रहा है, तो यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इसकी कटिंग हम इस वाले आर्म होल से नहीं करेंगे, हमारा जो नीचे की तरफ का सीधा वाला एरिया है उसको आपको इधर की तरफ 1/2 इंच का निशान लगाते हुए इसको कट करना है। ये देखिए यहाँ से कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर हमको ये जो हमने डॉट वाला निशान लगाया है वहां से हम इसको कट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी मार्किंग कर लेंगे कुछ इस तरीके से। अब यहीं से हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो अब हमारा आर्म होल बिल्कुल परफेक्ट मिलके आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हम नाप के देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल हमारा जो आर्म होल वाला एरिया है वो बिल्कुल परफेक्ट बन के आया है। अब यहाँ पर हम इसके स्लीव की कटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा ये ब्लाउज का जो कटिंग है वो कंप्लीट हो चुका है। सामने का और पीछे का पल्ला दोनों हमने यहाँ पर कट करके रेडी कर लिया। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट पफ क्लियर होगा। मैं इस ब्लाउज को स्टिच करके आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगी कि इसको सिलाई कैसे करना है, तो आप सभी को और अच्छे से समझ में आएगा। और आप मुझे कमेंट में भी मुझे बता सकते हैं कि आपको कहाँ पर समझ में नहीं आया है, तो मैं उसके हिसाब से और आगे वीडियो में इस चीज को क्लियर जरूर करूंगी। तो प्लीज अभी तक हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर, और अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं इसी तरीके के नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।